गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। राम राम। राम प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम राम जी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप सभी प्रणाम लोगों गुरु जी। का आज के सत्र के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। आज से हम लोग पुनः शुरू कर रहे हैं रोज रोज का कार्यक्रम। तो आप लोगों को रोज हम लोग यहाँ पे नाद सूत्र और स्पेशली इस बार का जो मंत्र और मुद्रा का आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सब सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। और अपने थंब को और अपने फर्स्ट फिंगर को यानी तर्जनी उंगली को इस तरह से मिला लीजिए और हथेली को ऊपर की तरफ यानी ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा में लगा लीजिए। चिन्ह मुद्रा में आ जाइए। बड़े ध्यान से हम आज मुद्रा के अभ्यास में आप लोगों को बहुत सारी बातें, जो लोग अनम्यूट हैं एक बार म्यूट हो जाए। तो आप लोगों को अपने तर्जनी उंगली यानी फर्स्ट फिंगर पे फोकस करना है। बहुत ध्यान से आप अपने फर्स्ट फिंगर को फोकस करें। महसूस करें कि आपका अंगूठा और आपकी तर्जनी आपस में जो मिले हैं उसके टचिंग पॉइंट्स पे जहां जहां स्पर्श हो रहे स्पर्श बिंदु पर सजग बनेंगे। बहुत ध्यान से स्पर्श बिंदु के प्रति सजग बनिए। जब आप स्पर्श बिंदु पे सजग होंगे तो आप भाव कीजिए कि धीरे धीरे कुछ ऊर्जा जो अंगूठे से तर्जनी की ओर या तर्जनी से अंगूठे की ओर धीरे धीरे मूव कर रही है। आप देखेंगे कि कुछ एनर्जी तर्जनी से अंगूठे में या अंगूठे से तर्जनी में मूव कर रही है। उंगलियों को जोर से नहीं दबाएंगे, बस टच करके रखेंगे। आप चिन्ह मुद्रा लगाए हैं और आप अंगूठे और तर्जनी के स्पर्श को महसूस कर रहे हैं।
दोनों उंगलियों के मध्य बीच में जो ऊर्जा है उसको महसूस कीजिए। एक गर्माहट सी है जहां स्पर्श हो रहा है। अब धीरे धीरे अपने श्वासों को लीजिए और छोड़िए। अपने श्वासों को के प्रति सजग बनिए। आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, सजग बनिए। आप हाँ मुद्रा में निहित ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं और साथ साथ अपने श्वास पे भी ध्यान दिए हैं। अब धीरे धीरे हम लोग मुद्रा में परिवर्तन करेंगे। बहुत ध्यान से चिन्ह मुद्रा पर अपने तर्जनी और अंगूठे के स्पर्श को महसूस करेंगे। और अब धीरे से अपने हथेली को नीचे की तरफ ज्ञान मुद्रा में ले आइए। यानी आपकी हथेली नीचे की तरफ हो जाएगी। जो पाम है, आपकी हथेली है, वो नीचे की तरफ हो जाएगी, डाउनवर्ड्स हो जाएगी। पाम फेसिंग डाउनवर्ड। अब जब पाम को आप हथेली को पृथ्वी की तरफ करते करते हैं, यानी ज्ञान मुद्रा में करते हैं, तो महसूस कीजिए गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। यानी अब आप अंगूठे और फोर फिंगर के टच के अलावे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हथेली में। अपने हाथों में पृथ्वी की ग्रेविटी को फील कीजिए। ध्यान रहे आपकी हथेली जमीन की तरफ फेस किए हुए है, पृथ्वी की तरफ फेस किए हुए है। तर्जनी और अंगूठा आपस को टच कर रहा है। आप ज्ञान मुद्रा में हैं। आप टच को बहुत गहराई से फील कर रहे हैं अंगूठे और तर्जनी के। हथेली अब जमीन की तरफ फेस किए हुए है, तो आप गुरुत्वाकर्षण को भी महसूस कर रहे हैं। श्वास सामान्य है। लंबा गहरा श्वास आप लेते और छोड़ते हैं।
श्वास धीमी रखें, लंबा गहरा श्वास रखें। अब हम लोग मुद्रा में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और ऊर्जा के प्रवाह को हम लोग थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। अब आप अपने फोर फिंगर यानी तर्जनी के टिप को अंगूठे के बिल्कुल नीचे लगा लीजिए, अंगूठे की जड़ पे लगा लीजिए। आप देख सकते हैं ऐसे। ये अंगूठे के जो सबसे नीचे की तरफ और अंगूठा तर्जनी के ऊपर ऊपर रखिएगा। अंगूठा तर्जनी के ऊपर रखिएगा, ये ऐसे। और हथेली को नीचे की तरफ, यानी कि हथेली को नीचे की तरफ करके आपने अंगूठे को तर्जनी के ऊपर चढ़ा लिया है। जब आप अंगूठे को तर्जनी के ऊपर आप चढ़ा लेते हैं, दबा देते हैं तर्जनी को, तो इसे हम वायु मुद्रा कहते हैं। अब ये बन जाता है वायु मुद्रा। अब मन ही मन यम मंत्र का उच्चारण करेंगे। वायु मुद्रा लगाने से जोड़ों के दर्द में लाभ होता है, मानसिक चंचलता और चिंता कम होती है।
अब हथेली को ऊपर की तरफ कर लीजिए। अब हथेली को ऊपर की तरफ कर लीजिए। द पाम फेसिंग अपवर्ड। अब हम लोग अगले 1 मिनट तक यम मंत्र का उच्चारण करेंगे सस्वर बोल करके। ध्यान रखिए किस तरह से अंगूठा आपके तर्जनी उंगली के ऊपर में है और तर्जनी उंगली अंगूठे के जड़ को स्पर्श करता है। लंबा गहरा श्वास लें। यम 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 आप लगातार वायु मुद्रा को लगाए रखें। यम का उच्चारण करते रहें। वायु मुद्रा से आपके भीतर की न्यूरल सिग्नल स्टेबल होने लगती है और आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स इंक्रीज करने लगते हैं। लगातार यम मंत्र उच्चारण करते रहे। यम यम यम। अब हम लोग पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे।
यम का उच्चारण छोड़ दें और धीरे से अपने रिंग फिंगर को, अनामिका उंगली को अंगूठे से मिला लें। अपने अनामिका उंगली, रिंग फिंगर को अंगूठे से मिला लें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पृथ्वी मुद्रा। अन्य उंगलियां सीधी रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी। बाकी उंगलियों को सीधा और रिलैक्स रखें। केवल अनामिका और अंगूठा ये आपस में मिलेगा, रिंग फिंगर एंड थंब। आपकी श्वास धीमी, गहरी, नाभि तक हो, जैसे मानो कि आप नाभि तक श्वास ले रहे हैं, पर धीमा और स्लो रखिएगा। बंद आंखों से मध्यमा सॉरी अनामिका और अंगूठे में ऊर्जा के आदान प्रदान को अनुभव करें। With the closed eyes, feel the transaction of energy between the ring finger and the thumb. दोनों उंगलियों के टिप आपस में मिल रहे हैं। उस स्पर्श बिंदु को, उस टचिंग पॉइंट्स के प्रति सजग बने। पृथ्वी मुद्रा से आपके भीतर की कमजोरी, अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी में लाभ मिलता है। आपकी हड्डियां, मांसपेशी सुदृढ़ होते हैं और आपके भीतर मानसिक धैर्य उत्पन्न होता है। जब भी धैर्य, दृढ़ता और स्पष्टता अस्थिरता से दूर होना हो, स्थिरता में आना हो, जिसमें अधीरता से धैर्यता में आना हो, उसे ये अभ्यास हर रोज 20 मिनट करना चाहिए। मेंटल स्टेबिलिटी, वीकनेस, इन सब के लिए ये अभ्यास लाभप्रद है। आपके भीतर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की सक्रियता बढ़ा देती है। कॉर्टिसोल में कमी लाती है। इसके प्रभाव से आप ग्राउंडेड हो पाते हैं। आपके बेस, आपकी आधारशिला मजबूत होती है। मन ही मन लम मंत्र का उच्चारण करें। ध्यान उंगलियों के स्पर्श पे। अब सस्वर उच्चारण करें। लंग, लंग,
लंग, लंग, लंग, लंग, लंग, लंग, लंग, लंग, लंग, लंग। 1 मिनट तक जाप करें और ध्यान पृथ्वी मुद्रा पे रहे। अब धीरे धीरे मंत्रों को वो छोड़ दें। हम लोग अब अगले मुद्रा में आएंगे। अगला मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा के लिए आपको अपनी छोटी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, जिसको कनिष्ठा कहते हैं, संस्कृत में इसको कनिष्ठा कहते हैं, इंग्लिश में स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर इस नाम से जानते हैं। अब आपको कनिष्ठा और अंगूठे को आपस में मिलाना है। अंगूठा और कनिष्ठा को आपस में मिलाना है। आप स्क्रीन देख सकते हैं। बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखना है। बहुत टाइट भी नहीं रखना, बहुत लूज भी नहीं रखना, बस सिंपली फैला देना बाकी 3 उंगलियां, और अंगूठे और कनिष्ठा को, स्मॉल फिंगर को मिला लेना। ये मुद्रा कहलाता है वरुण मुद्रा। ये जल की मुद्रा होती है। ये आपके भीतर के जल तत्व को संतुलित करता है। तो आइए थोड़ा अभ्यास करते हैं वरुण मुद्रा का। अपने भीतर के जल तत्व के संतुलन को महसूस कीजिए। आप भाव करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके इमोशंस भी बैलेंस होते हैं। एक भावनात्मक शुद्धि इस अभ्यास से होता है। देखें किस प्रकार से ऊर्जा अंगूठे से कनिष्ठा में और कनिष्ठा से अंगूठे में ट्रांसैक्शन हो रहा है। जब आपको लगे कि आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, मूड आपका ऑफ हो गया है, तो यह अभ्यास आपको भावनात्मक संतुलन देता है, आपके चिड़चिड़ेपन को कम करता है। यह अभ्यास आपके त्वचा संबंधी बीमारियों को भी कम करता है। This also affect on your skin related problems.
क्योंकि वेगस नर्व इससे रिलैक्स होते हैं, इसलिए आप बहुत सारे उथल पुथल कर देने वाले विचार, परेशान कर देने वाले भावना एक मेंटल पीस को में बदलता जाता है। वम मंत्र का उच्चारण अगले 2 मिनट हम लोग करेंगे। पहले मन ही मन करें थोड़ी देर, 30 सेकंड मन ही मन कीजिए वम मंत्र का। उसके बाद 2 मिनट उच्चारण करके करेंगे। चलिए अब उच्चारण करते हैं। वम 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 कुछ सेकेंड्स और आप बनाए रखें, चैंट करते रहे। बहुत अच्छा। अब हम लोग अगले अभ्यास में आएंगे। अगला अभ्यास है अग्नि मुद्रा या सूर्य मुद्रा। अग्नि मुद्रा या सूर्य मुद्रा के लिए हम लोग फिर से अनामिका उंगली का इस्तेमाल करेंगे और अनामिका उंगली को अंगूठे के जड़ के पास ले जाएंगे और अंगूठे को अनामिका उंगली के ऊपर रखेंगे, यानी अनामिका उंगली को अंगूठे से दबाएंगे, अन्य उंगलियां सीधी रहेंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ध्यान रहे, यही जब हम टिप टू टिप मिलाते हैं तो पृथ्वी मुद्रा हो जाता है, लेकिन यही जब हम अंगूठे को ऊपर रख लेते हैं तो ये सूर्य मुद्रा हो जाता है, अग्नि मुद्रा हो जाता है, क्योंकि अंगूठा ऊपर प्रभावित है पृथ्वी पर। चलिए सूर्य मुद्रा लगाएं। यह सूर्य मुद्रा डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। डायबिटीज वाले इसका अभ्यास 20 मिनट तक करें। मैं आगे भी और मुद्राएं डायबिटीज वालों को बताऊंगा। ये आपकी पाचन शक्ति के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके भीतर से सुस्ती हटाता है, तंद्रा हटाता है, ड्रोजनेस हटाता है, आलस्य को दूर करता है।
आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। आप अच्छा डिसीजन मेकिंग करते हैं। मुश्किल निर्णय लेते वक्त आपको सूर्य मुद्रा लगाना चाहिए। इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जैसा मैंने बताया, पाचन क्रिया, तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम वो एक्साइटेड होता है। जो नर्व्स आपस में मिल रहे हैं उससे मेटाबॉलिक फंक्शन स्टिमुलेट होता है। अब मन ही मन रम मंत्र का उच्चारण करेंगे। रम। अब सस्वर उच्चारण करेंगे, वर्बली बोल करके। रम 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 रम। कुछ सेकेंड्स और उच्चारण करते रहे। अब आइए हम लोग आज के अंतिम मुद्रा अभ्यास में आते हैं। आज का अंतिम मुद्रा का अभ्यास आकाश मुद्रा है। इसमें हम लोग अंगूठे और मध्यमा के टिप को, मध्यमा मतलब मिडिल फिंगर, अंगूठा और मध्यमा के टिप को मिलाते हैं। दोनों के शीर्ष को आपस में मिलाएंगे। हथेली आकाश की तरफ होगी, घुटने पे रखिए। अपने नी पर दोनों हथेली को रखिए। महसूस करें ऊर्जा के प्रवाह को अंगूठे से मध्यमा में अथवा मध्यमा से अंगूठे में। नादानुसंधान करने वालों को, भजन करने वालों को इस मुद्रा में भजन करना चाहिए, क्योंकि इससे श्रवण क्षमता बढ़ती है, सुनने की क्षमता बढ़ती है और सूक्ष्म अनुभव भी होते हैं। ध्यान गहराता है। इसीलिए अनेक ध्यानी लोग इस अभ्यास को, इस मुद्रा के अभ्यास को चुनते हैं। इससे आपके थीटा ब्रेन वेव में वृद्धि होती है। ध्यानात्मक अवस्था को आप प्राप्त होते हैं। आकाश मुद्रा से आपके भीतर मोह की कमी होती है। जब आप रिश्तों में अत्यधिक मोह और विचलन को महसूस करते हैं, आप
संबंधों के मामले में डिप्रेशन, संबंधों के कारण वैचारिक अवसाद में उतरते हैं। जब आपके संबंध बिगड़ने लगे, आपके अपने आप से और आपके बीच में तकरार होने लगे, तो यह आकाश मुद्रा बड़ी चमत्कारी कार्य करता है। मन ही मन हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब उच्चारण के साथ हम मंत्र का जाप करेंगे 2 मिनट। हम 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 कुछ सेकंड्स और कीजिए। अब वापस से चिन्ह मुद्रा में आइए। अपने तर्जनी और अंगूठे को आपस में मिलाइए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और पीछे शांति मंत्र साथ साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओम। 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 शांति पाठ। ओम।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। तो आज हमने देखा कि मुद्रा का प्रभाव किस प्रकार से हम पर पड़ता है। आज हम लोगों ने 7 मुद्राओं का अभ्यास किया। ये सप्त मुद्रा, ये 7 मुद्राएं हमारे भीतर के तत्वों को, पंच तत्वों को नियमित करता है। इसलिए ये प्रारंभिक 7 मुद्राएं सप्त मुद्रा कहलाता है। ये याद रखना आप लोग। मुद्रा के विषय में हमने पहले आप लोग को बताया है और आज मैं फिर आप लोग को बता रहा हूं कि जो आपके शरीर, आपके प्राण और आपके मन, ये तीनों को जो बैलेंस करे, हार्मोनाइज करे और उसे एनर्जी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करे, वही मुद्रा है। इसलिए कहा गया है देह प्राण मनसा एकीकृत स्थिति ऊर्जा दिशा नियामिका मुद्रा। ऊर्जा के दिशा में नियामक करता है मुद्रा, ऊर्जा के दिशा की ओर ले जाता है मुद्रा। ठीक है। दूसरा सूत्र है जिसको हम लोग तत्व सूत्र कहते हैं। मुद्रा न केवल हस्त विन्यास किंतु चेतना ऊर्जा संयोजनम। मुद्रा केवल हाथ की रचना नहीं है बल्कि चेतन ऊर्जा का संयोजन है। यानी आपकी चेतना उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग होता है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है। एनर्जी जहां जहां जाता है, आपकी अंतस चेतना, आपका इनर सेंस धीरे धीरे उस तरफ वर्क करता है। देखो, सरल भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जिस प्रकार से हमारा मन होता है, हमारा शरीर उस तरह से रिएक्ट करता है। इसको साइकोसोमेटिक फेनोमेना कहते हैं। साइकोसोमेटिक फेनोमेना का मतलब होता है आपके मन में गुस्सा आया तो उस गुस्से का प्रभाव आपके शरीर में आया, आपकी आंखें लाल हो गई, हाथ गर्म हो गया, मुट्ठी भींच लिया आपने गुस्से में। तो ये प्रक्रिया साइकोसोमेटिक फेनोमेना कहलाता है। यानी पहले साइकी में आया, फिर वो सोमेटिक हुआ। तो साइकिक टू सोमेटिक, साइकी टू सोमेटिक, तो साइकोसोमेटिक फेनोमेना कहलाता है। ठीक है। लेकिन मुद्रा में हम इसी काम को विपरीत रूप में करते हैं। मुद्रा में हम सोमा साइकोटिक फेनोमेना डेवलप करते हैं। जो दूसरा वैज्ञानिक प्रणाली है, जो ठीक इसके विपरीत प्रणाली है, उसको कहते हैं सोमा साइकोटिक। सोमा साइकोटिक का मतलब होता है शरीर में हुआ, उसके बाद मन में हुआ। जैसे शरीर को चोट लगा और मन आहत हो गया, मन पीड़ित हो गया, आपको खरोंच लगा आपकी त्वचा में, उसके बाद मन आहत हो गया। तो ये फिनोमेना
सोमा साइकोटिक कहलाता है। ठीक है, सोमा का मतलब होता है बॉडी। अब मुद्रा क्या है? मुद्रा आप शरीर में कोई जेस्चर बना रहे हो, है ना। बॉडी, उंगलियों पे, शरीर पे, आंखों में, जिह्वा पे, बहुत प्रकार के अभी हम लोग मुद्रा देखेंगे। आंखों की मुद्राएं, जिह्वा की मुद्राएं, चेहरे की मुद्राएं, है ना, शरीर की मुद्राएं, उंगलियों की मुद्राएं, श्वास की मुद्राएं, बहुत सारी मुद्रा अभी हम लोग देखेंगे। तो जब हम शरीर को किसी खास जेस्चर में ले जाते हैं और उसका प्रभाव मन और प्राण को होता है, अंतस चेतना को होता है, तो उसको बोलते हैं सोमा साइकोटिक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सोमा साइकोटिक फेनोमेना डेवलप कर रहे हैं। यानी जो शरीर पे हरकत कर रहे हैं उसका प्रभाव आपके मन पे हो रहा है। शरीर को इस तरह से जेस्चर बना रहे हैं कि उसका प्रभाव आपके मन को पड़े। तो ये होता है सोमा साइकोटिक। तो जब हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हम अपने मन को प्रभावित करने के प्रयास करते हैं अपने बॉडी जेस्चर से। अब तीसरी पॉइंट पे आते हैं, क्रिया सूत्रम। स्पर्श बिंदुषु प्रवृत्ता नाड़ी चालना मुद्रा इति कथ्यते। हम कुछ विशिष्ट स्पर्श बिंदुओं, कुछ मर्म स्थल को हम प्रभावित करते हैं। उससे क्या होता है? नाड़ी की गति, जो हमारे नाड़ियों में जो प्राण के प्रवाह होते हैं, वो इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में बहुत सारे मर्म स्थल हैं, मर्मा पॉइंट्स हैं। लगभग लगभग 108 मर्म पॉइंट है। मर्म चिकित्सा भी होता है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, ये सब आपने सुना है। ये सब तो चाइना में, इंडिया से चाइना चला गया तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर हो गया। भारत में मर्म चिकित्सा के रूप में ये जाना जाता रहा है। शरीर के अलग अलग बिंदुओं में ऐसा माना गया है कि वहां पे नाड़ी की शिराएं हैं या कुछ ऐसा उत्तेजक पॉइंट है, उसको आप यदि दबा देते हैं, छू लेते हैं, उसको प्रेशर करते हैं, तो इससे हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे बॉडी के फंक्शंस में उसका इफेक्ट होता है। बहुत सारे अभ्यास भारतवर्ष में सदियों पुराने समय से प्रचलित है। जैसे बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब हम कान में छेद करके, कान में हम अगर कोई ईयर रिंग पहनते हैं, ये एक्यूपंचर का एक प्रोसेस है। कान में छेद करना या कान में कोई भी ईयर रिंग पहनना जिससे कान का खिंचाव नीचे की तरफ हो, उससे हमारे शरीर में बहुत सारा इफेक्ट होता है और सदियों से हम इसको पहनते आ रहे हैं। ये हमारे मन को बैलेंस करता है, हमारे मन के विषाद और उन्माद को बैलेंस करता है। तो ऐसे बहुत सारे मर्मा पॉइंट्स हैं, बायोन्यूरल पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को आप यदि टच करते हैं, प्रेस करते हैं, स्पर्श करते हैं, पंचर करते हैं, वहां पे सुई लगाते हैं, प्रेशर देते हैं, तो उसकी उत्तेजना से हमारे शरीर में नाना प्रकार के फंक्शन प्रभावित होते हैं और हम रोगों को दूर करते हैं, हम डिजीज को दूर करते हैं। और मुद्रा उसमें से सर्वोत्तम है। मुद्रा उसमें से सर्वोत्तम है। 100 से भी ज्यादा मुद्राओं का वर्णन योग में है और तंत्र में है। तंत्र में, शाक्त तंत्र में 108 मुद्राओं का वर्णन है। खुद हमारे
श्री यंत्र में मुद्राओं का उल्लेख भूपुर में ही मिलता है, पहले ही स्थान पे मिलता है। इसका अत्यंत आध्यात्मिक लाभ इन मुद्राओं का हमें प्राप्त होता है। चौथा सूत्र है आनंद सूत्रम। आनंद सूत्रम क्या कहता है? मुद धातो प्रसूति यत्र आनंदः स्थरी भवति सा मुद्रा। जहां आनंद स्थिर हो जाए वही मुद्रा है। कुछ लोग मुद्रा को मुदित शब्द से, मुद धातु, मुदित शब्द सुना? मुद धातु, मुद का मतलब होता है आनंद। कुछ लोग मानते हैं कि मुद धातु के साथ साथ द्र शब्द है, वो द्रवित के लिए, यानी मुदितम द्रवितम इति मुद्राः। जो आपके भावों को, मुदित भाव को और द्रवित भाव को जो प्रदर्शित करे वो मुद्रा है। अलग अलग जगहों पे मुद्रा का अलग अलग परिभाषा, अर्थ स्पष्ट किया है, पर कुल मिलाकर के ये हमारे भीतर के आनंद को, हमारे भीतर की संपूर्णता को, हमारे भीतर की परम शांति को प्रकट करता है। इसलिए मुद्रा अपनाए गए। न केवल योग में हम मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं, तंत्र और अध्यात्म में इस्तेमाल करते हैं, पूजा पाठ में नाना प्रकार के देवी देवताओं को प्रसन्न करने में मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ हम खाने पीने, सोने उठने बैठने में भी मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। हंसने बोलने में भी मुद्राओं का इस्तेमाल होता है। हमारे यहां नृत्य कला में मुद्राओं का स्पेशल ध्यान दिया गया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि केवल भरतनाट्यम में 250 मुद्राएं हैं। 250। आप कल्पना करोगे, एक डांस का प्रोसेस है भरतनाट्यम, कथकली, 200 से 250 मुद्राएं हैं इनमें। और इन मुद्राओं के द्वारा हम न केवल नृत्य करते हैं, नृत्य बन जाते हैं, नृत्य हो जाते हैं। नृत्य एक ऐसी कला है जिसमें साधक नृत्य हो जाता है। बाकी जितनी भी दूसरी कलाएं हैं, कला और साधक के बीच में द्वैत होता है। नृत्य एकमात्र ऐसा कला है जिसमें साधक नृत्य हो जाता है। तो जहां आनंद स्थिर हो जाए वही मुद्रा है। और अंतिम सूत्र में आते हैं। अंतिम सूत्र को कहते हैं साधन सूत्रम। साधन सूत्रम क्या कहता है? मंत्रस्य धारणी ध्यानस्य स्थित स्थिरीकरणी प्राणस्य नियामिका मुद्रा। मंत्र को धारण करने वाली, ध्यान को स्थिर करने वाली और प्राण को नियंत्रण करने वाली शक्ति मुद्रा कहलाती है। इसीलिए पूरे अध्यात्म जगत में, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, बल्कि आपको सिखों में, क्रिश्चियन में भी इनके गुरु आपको मुद्रा में दिखाई पड़ेंगे। मुद्रा ध्यान को स्थिर करने वाला है, प्राण को नियंत्रित करता है। जब भी हम मंत्र करते हैं तो मंत्र के साथ मुद्रा का अभ्यास होता है। मंत्र और मुद्रा साथ चलते हैं। हर एक मंत्र का एक निश्चित मुद्रा है और हर एक मुद्रा का एक निश्चित मंत्र है। तो ये साथ साथ चलते हैं। तो इनका अभ्यास भी साथ साथ होना चाहिए। मुद्रा को आप 3 रूप में समझ सकते हो। मुद्रा को आप समझ सकते हो जो डायरेक्शन दे। किसको?
आपकी ऊर्जा को, प्राण को, आपके इंटरनल मूवमेंट्स को, जो स्टेबिलिटी दे, स्थिरता दे। किसको? आपके शरीर को, आपके तत्वों को, आपके दोषों को, आपकी उत्तेजनाओं को, आपके स्टिमुलेशंस को। जो संचार करे, ट्रांसमिशन करे। किसका ट्रांसमिशन करे? वायु तत्व का। किसका ट्रांसमिशन करे? जब हम न्यूट्रिएंट्स को नाड़ियों द्वारा, रक्त द्वारा, सूचनाओं को, जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ये सूचनाएं कैसे जाती है? ये ट्रांसमिशन, ये सिग्नलिंग सिस्टम है बॉडी में। बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम है अपना। ये सिग्नल्स भेजते हैं एक दूसरे को। भांति भांति के हमारे सूक्ष्म नाड़ियां, तंतु इसमें काम करते हैं। तो मुद्रा क्या करते हैं? इसमें सहयोगी होते हैं। डायरेक्शन, स्टेबिलिटी एंड ट्रांसमिशन। ये याद रखना, मुद्रा ये 3 रूप में काम करता है। मुद्रा ऊर्जा को केवल उत्पन्न नहीं करता है, उसको संरक्षित, निर्देशित और स्थिर भी करता है। ये आप याद रखना। और मुद्रा और मंत्र को आपस में संयोजन करते हैं हम लोग। मुद्रा और मंत्र को आपस में रेजोनेट करते हैं। मंत्र क्या है? ध्वनि स्पंदन है, ठीक है। और मुद्रा क्या है? वो ऊर्जा को दिशा देता है। और जब इसको रेजोनेट करते हैं तो चेतना प्रकाशित होता है। जब ये मंत्र, मुद्रा और आपका फोकस, आपका ध्यान, ये तीनों एक साथ सक्रिय हो जाता है, तब न्यूरो सर्किट्स तैयार हो जाते हैं। श्वास आपकी लयबद्ध हो जाती है और प्राण किसी विशेष दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। इसलिए हमें इन तीनों को, मंत्र को, मुद्रा को और ध्यान को एक साथ एक सर्किट में लाना होता है। और आज आपने जो मुद्रा का अभ्यास किया है वो पंचभूतों पे आधारित है। आपको मैं याद दिला दूं, आपने पृथ्वी तत्व यानी अनामिका उंगली, जिसका गुण स्थिरता है और जो आपके भीतर में धैर्य उत्पन्न करता है। जल तत्व, जिसकी उंगली कनिष्ठा है, ये आपके अंदर प्रवाह गुण को उत्पन्न करता है और भावनाओं को संतुलित करता है। अग्नि तत्व का बेस अंगूठा है, जो रूपांतरण के गुण को रखता है और आपको निर्णय करने की क्षमता बढ़ाता है। वहीं वायु तत्व तर्जनी उंगली को आधारित करता है, जिसका गुण गति है और आपके विचारों और उसकी चंचलता को नियमित करता है। आकाश तत्व, जो मध्यमा उंगली से नियमित किए जाते हैं, मुद्रित किए जाते हैं, उसका गुण विस्तार है और आपके भीतर साक्षी भाव को, दृष्टा भाव को डेवलप करता है। तो इस तालिका से आपको आज का सार, आज जो मैंने आप लोग को पढ़ाया, आज का सारांश आपके सामने है। आज का एसेंस आपके सामने है इस तालिका में। आपने पृथ्वी मुद्रा लगाया, आप देख सकते हैं। आपने वरुण मुद्रा लगाया, आप देख सकते हैं यहां पे वरुण मुद्रा को। आपने सूर्य मुद्रा लगाया, आप देख सकते हैं यहां सूर्य मुद्रा को, जिसको हम अग्नि मुद्रा भी कहते हैं। आपने वायु मुद्रा लगाया, आप देख सकते हैं। और आपने आकाश मुद्रा लगाया। इसके अलावा चिन्ह और ज्ञान मुद्रा लगाया। टोटल 7 मुद्राएं, सप्त मुद्रा कहते हैं इसे। 7 मुद्राएं आपने आज अभ्यास किया। आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं सत्र। आगे का सत्र हम लोग कल देखेंगे। आप लोग इतने प्यार से सत्र को समझे, जाने। देखो, सत्र मैं कराता हूं आपके अभ्यास के लिए, कि आप इसका अभ्यास करें। आप अपने तरह तरह की व्याधियों और परेशानियों से मुक्त हों। आप अभ्यास करेंगे
तो आप इस बहुत सारी परेशानियों से भी मुक्त होंगे। और कोई भी अभ्यास 20 मिनट तक करना। ठीक है, आज इतना ही। आप सबको प्रणाम। आपका दिन शुभ रहे। हम लोग कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।